और चलिए इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है, तो छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस की ये पहली लिस्ट है जो कि जारी हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले हैं। छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। तो वहीं मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहां पर की गई है। और ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां इससे पहले अभी हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ी थी, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा था कि 130 उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ ये आंकड़ा यहां पर 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहां पर की गई है मध्य प्रदेश के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों के नाम की ऐलान किए गए हैं। आपको बताते चले कि ये पहले लिस्ट है और इस लिस्ट में अब किन किन का नाम शामिल है ये जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। जहां इंतजार काफी समय से किया जा रहा था, पितृपक्ष के चलते कांग्रेस के द्वारा ये लिस्ट सामने नहीं रखी जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये दिन शुभ नहीं होते हैं और ऐसे में आज नवरात्र का पहला दिन, शारदीय नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस की तरफ से अपने पत्ते खोले गए, अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसके तहत उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहां पर की गई है। छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जहां पर 90 विधानसभा है। तो मध्य प्रदेश के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषित किए गए हैं, जहां आपको बता दें कि 230 विधानसभा हैं। अब ऐसे में ये पहली लिस्ट है और आने वाले समय में अब और कितनी लिस्ट आएगी, और कहा यह भी जा रहा है क्योंकि 21 तारीख तक ये सभी नामों के ऐलान कर दिया जाएगा, सभी सीटों के लिए नामों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में अब और कितनी लिस्ट आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा पहली लिस्ट में कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के 30 विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई, तो वहीं मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवारों के लिए नामों की घोषणा यहां पर की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, लंबा मंथन और चर्चा के बाद कांग्रेस की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। अब इन नामों पर लगातार नजर बनी हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे जुल्फिकार की ओर। जुल्फिकार, 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहां पर की गई है कांग्रेस की तरफ से। कौन कौन वो नाम, सबसे मुख्य कौन से नाम? बिल्कुल अस्मिता, 30 नामों के ऐलान किया गया है। हालांकि ये चर्चा जरूर थी कि 35 से 40 नामों की पहली लिस्ट में घोषणा हो सकती थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल बात यह थी कि प्रथम चरण में जहां पे छत्तीसगढ़ में मतदान है 7 तारीख को, वहां की सूची पहले आएगी। तो उन 20 विधानसभा की सूची पहले आ गई है और उसके साथ साथ 10 विधानसभा की सूची और आई है। तो 10 में जो आई है, तो उसमें जो प्रमुख नाम थे जिनका तय ही है, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पाटन से लड़ना था, वो बिल्कुल तय है। टीएस सिंहदेव की टिकट अंबिकापुर से पहले से तय थी। तो जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, उन सीटों की भी 10 नामों का ऐलान किया गया है। तो इसके साथ ही कवर्धा से मोहम्मद अकबर को लड़ना था। हालांकि कवर्धा प्रथम चरण में मतदान होना है, तो कवर्धा से भी मोहम्मद अकबर को दे दिया गया है। एक यहाँ पे जो है पंडरिया से एक टिकट कांग्रेस ने बदली है, वहां से पंडरिया से ममता चंद्राकर हुआ करती थी, अब उनकी जगह पे दूसरे को मैदान में उतारा है। तो इस तरीके से जो जातिगत समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उन्हें साधने की कोशिश की गई। उसके अलावा जैसा कि अपन चर्चा कर रहे थे आपसे, हमारी पहले भी चर्चा हुई कि कांग्रेस जो है मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकती है। तो इस लिस्ट में भी मौजूदा विधायकों के लिस्ट नाम कटे हैं और उनकी जगह पे दूसरे नाम आए हैं। जैसे देवती कर्मा का नाम कटा है, लेकिन उनके बेटे को वहां से टिकट दी गई है। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो मौजूदा विधायक है, उनके एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए यहाँ से संकेत मिल गए हैं कि सभी विधायकों को टिकट नहीं मिलने वाली है, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है, उनकी टिकट काट दी जाएगी। तो पहली लिस्ट में 30 नाम आए हैं, तो अब इनकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसमें एक और बड़ा नाम है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी रहे हैं, गिरीश देवांगन। गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के माफ करिएगा, पूर्व सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा गया है।
जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब लंबा इंतजार के बाद ये जो नाम सामने आए हैं, इससे साफ हो गया है कि जातीय समीकरण को किस तरह से यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। और जो लंबे मंथन किया जा रहा था, इसमें कहा जा रहा था कि जिताऊ नेता को ही टिकट दिया जाएगा, वो भी इसमें झलक दिखाई दी है। अब अगर तुलनात्मक देखा जाए बीजेपी की लिस्ट से, बीजेपी के उम्मीदवारों से और कांग्रेस की, तो क्या कुछ तुलनात्मक अध्ययन करने पे ये बात है कि अब जो स्थिति है, अब बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। 90 में से 85 की घोषणा हो चुकी है। अब कांग्रेस ने अपने 30 प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो अब इसका तुलनात्मक अध्ययन ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने चेहरों को मैदान में उतारा था, जो पिछली सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे। यहाँ पे भी अभी वही चीजें देखने को मिल रही हैं कि अभी जो लिस्ट आई है उसमें भी छत्तीसगढ़ के मौजूदा सरकार के जो मंत्रिमंडल में शामिल थे उनको मैदान में उतारा गया है। और इस लिस्ट को देखकर कि अब जैसे गृह देवांगन को मैदान में उतारना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ, तो गृह देवांगन कुर्मी समाज से आते हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग कुर्मी समाज का है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं, तो निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ मैदान में राजनांदगांव में लड़ेंगे। इसके साथ ही जो मौजूदा मंत्री हैं उनकी जो छवि है, और वो अपनी छवि के आधार पर, सरकार के कामों के आधार पर मैदान में होंगे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों को टक्कर देगी। तो पहली लिस्ट में जो सामने आई है उसमें यह है कि अभी की स्थिति में जो मुकाबला है वो ये नहीं कहा जा सकेगा कि एक तरफा होगा, लेकिन पूरी तरह शिद्दत के साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती नजर आएंगी। और अभी की लिस्ट के अनुसार टक्कर की स्थिति में है दोनों पार्टियां। और अब जनता के बीच में ये प्रत्याशी जाएंगे, ये अपनी छवि कितनी जनता के बीच में आने वाले वक्त में बना पाते हैं, उस आधार पर बहुत सारी चीजें तय होंगी। बिल्कुल। जुल्फिकार, अगर जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो किन समीकरण को साधने की कोशिश यहाँ कांग्रेस द्वारा की गई है? पहले अगर बात की जाए अस्मिता, तो पहले चरण में ज्यादातर सीटें आदिवासी बहुल्य सीटें हैं। बस्तर की 12 सीटें हैं, उन 12 सीटों में से एक ही अनरिजर्व है, 11 सीटें रिजर्व हैं। तो उन सीटों पे लगभग जो पूरे 11 में से 11 जो प्रत्याशी हैं वो एसटी वर्ग से हैं। तो हालांकि छत्तीसगढ़ की जिस तरीके की डेमोग्राफिक स्थिति है उस आधार पर तमाम वर्गों को साधने की कोशिश दोनों पॉलिटिकल पार्टी की है। अब 30 लिस्ट आई है, इसमें से बस्तर की सभी सीटें शामिल हैं। कवर्धा से अगर देखें तो सामान्य वर्ग से मोहम्मद अकबर को मैदान में उतारा गया है। पंडरिया से कुर्मी प्रत्याशी है। तो जातिगत समीकरण को भी साधने की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कोशिश की और कांग्रेस के ऊपर ये भी दबाव है अस्मिता की, कांग्रेस के नेतृत्व ने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो ऐसे में ओबीसी वर्ग पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण कराया था, उसमें 43.5%, 43.5% ओबीसी की आबादी मानी गई थी। तो उस लिहाज से कांग्रेस के ऊपर ओबीसी वर्ग को फोकस करना की बहुत नैतिक दबाव है। हालांकि अभी 30 ही प्रत्याशी घोषित हुए हैं, 60 प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। तो सभी वर्ग को साधने जिसकी जितनी आबादी हो उस लिहाज से कोशिश होगी, जैसा कि कांग्रेस के नेता बोलते आए हैं। लेकिन पहली लिस्ट में तो रिजर्व सीटें ज्यादा हैं, तो रिजर्व सीटों के आधार पे उनके प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। जैसे बिल्कुल। हमारे साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी भी जुड़ चुकी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई? अमृतांशी। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया और वो लिस्ट जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वो आखिरकार देखिए आ चुकी है। और ये उम्मीद की जा रही थी कि दोपहर तक कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन आज सुबह कांग्रेस ने सभी को एक तरीके से शॉक दिया और 144 नामों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कमलनाथ से लेकर गोविंद सिंह से लेकर तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल है। देखिए इसमें खासतौर पर अगर हम ये लिस्ट को देखें तो जो सिटिंग एमएलएज हैं, कई सिटिंग एमएलए को इसमें टिकट दिए गए हैं, चाहे भोपाल से मारिक मसूद की बात करें और नरेला से खासतौर पर अगर मैं भोपाल के मद्देनजर बात करूं तो यहाँ पर मनोज शुक्ला को भी देखिए टिकट दिया गया है, जो कि लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश के समीकरण की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, देखिए कांग्रेस ने जो है काफी सोच विचार के बाद 144 नामों पर मुहर लगाई है और जैसा कि हमने पहले ही अंदाजा लगाया था कि 140 के करीब जो नाम है वो उनकी लिस्ट जारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लिस्ट है ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण लिस्ट है और 144 नाम कांग्रेस का जारी करना, क्योंकि बाबू जुंडेल जैसे जो है हम कह सकते हैं लोगों को टिकट दिया गया है और ये सब पुराने
पुराने विधायक है, देखिए ये कांग्रेस के सिटिंग एमएलएज हैं, जिनका जाहिर सी बात है सर्वे में अच्छा खासा एक बढ़त इनको देखने को मिली होगी, क्योंकि कमलनाथ ने जो है वो लगातार अपने सर्वे पर मंथन किया है। और खासतौर पर हम जातिगत जनगणना की बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने पुराने चेहरों पर अच्छा खासा यहाँ पर भरोसा जताया है। और बेसिकली अगर हम पूरा ओवरऑल इसकी बात करें तो कांग्रेस ने जो 144 नाम पूरे जारी किए हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो नाम है जो कि लंबे समय से जमीनी स्तर पर मेहनत करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस ने उन्हीं को इस बार देखिए जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया है, जो कि लगातार जमीनी स्तर पर एक्टिव रूप से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमृतांशी, मुख्य नामों पर अगर नजर डाला जाए और अगर बीजेपी के लिस्ट को कंपेयर करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन सी सीट्स पर यहाँ पर कांग्रेस ने मुख्य तौर पर नाम घोषित किए हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जो सिटिंग एमएलएज हैं खासतौर पर उनके नाम पर तो मुहर लगाई ही गई है, लेकिन जैसे हम नरेला से बात करें तो सामने जो है मंत्री विश्वास सारंग है, उनके सामने मनोज शुक्ला को खड़ा किया है। एक ब्राह्मण चेहरा है, लंबे समय से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार वहां से महेंद्र चौहान की हार हुई थी, तो कहीं ना कहीं देखिए इस बार कांग्रेस जो है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। मनोज शुक्ला पिछले लंबे समय से देखिए काफी प्रयास कर रहे हैं, एक कांटे की टक्कर इस जगह पर देखने को मिल सकती है। आरिफ मसूद को देखिए दोबारा से ध्रुव नारायण सिंह के सामने उतार दिया गया है। आरिफ मसूद राजधानी भोपाल के अगर हम बात करें तो मध्य विधानसभा से मौजूदा एमएलए हैं, दोबारा से कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। मुस्लिम माहौल इलाका है मध्य विधानसभा, उनके सामने ध्रुव नारायण सिंह है, जो कि एक और दोबारा से टक्कर का मुकाबला देखने के लिए मिलने वाला है। गोविंद सिंह को लाहौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से दोबारा से जो है टिकट दिया गया है। कईयों बार विधायक रह चुके हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। और पूरी एक ये अगर हम समीकरण देखें भी तो बाबू जंडेल है, कई पुराने ऐसे चेहरे हैं जिन पर जो है दोबारा से कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस बार हम कह सकते हैं कि टिकट पर जो मंथन है इस बार कांग्रेस का वो काफी गहरा हुआ है। राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक लेकर केंद्रीय संगठन से लेकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस ऐसे नामों को लेकर आई है जो कि पूरी तरीके से जो है मैदानी स्तर पर एक्टिव रहे हैं। तुर्की से नीरज शर्मा है, बंडा से भी इस बार जो है विधायक उतार दिए हैं। सागर ग्वालियर चंबल में खासतौर पर अगर हम बात करें बुंदेलखंड का जो इलाका है, ग्वालियर चंबल का जो इलाका है, कांग्रेस का बेहद मुख्य फोकस है वहां पर। देखिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली बार सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार सिंधिया कांग्रेस के साथ नहीं है। तो ऐसी जगह पर जहां पर ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस को मजबूती की जरूरत है और सभी संभागों के हिसाब से जो है कांग्रेस ने बेहद ही एक हम कह सकते हैं खूबसूरती के साथ समीकरण यहाँ पर बिठाए हैं और सभी समीकरणों को देखते हुए हर जगह से जो नाम है वो जारी किए हैं। नरियावली से सुरेंद्र चौधरी हैं, कई ऐसे नाम हैं। हम लोग सागर से बात करें या अन्य जगहों से बात करें तो देखिए संभाग वाइज कांग्रेस ने जो समीकरण बिठाए हैं वो इस लिस्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं और बड़े शहरों के नाम तो है ही, सिटिंग एमएलए भी खासतौर पर इसमें शामिल है। बिल्कुल।